अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में हर मुल्क अवाम से टैक्स कलेक्ट करता है और उसके बाद उस टैक्स मनी को मुल्क और अवाम की बेहतरी के लिए खर्च किया जाता है। और वो मुल्क जो कि तरक्की याफ्ता हैं उनमें टैक्स कलेक्ट करने का एक सिस्टम है जिसकी वजह से हर आदमी, हर शहरी, हर बिजनेसमैन अपने हिस्से का टैक्स देता है और वो गवर्नमेंटें अवाम और मुल्क की तरक्की पर खर्च करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में पहले तो कोई टैक्स देता ही नहीं है। अगर कोई गलती कर ही देता है तो फिर वो टैक्स उस डिपार्टमेंट तक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या जो भी उसे कहें, उस तक वो नहीं पहुंचता। उससे पहले उसकी बहुत बंदर बांट हो जाती है और जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चला जाता है, जिससे पाकिस्तान में अवाम की बेहतरी और मुल्क की तरक्की के लिए काम किया जाता है। लेकिन वो टैक्स इतना नहीं होता कि जो कि मुल्क के प्रोजेक्ट और अवाम की उमंगों के मुताबिक खर्च हो और मुल्क तरक्की करे, जिसकी बहुत सी वजूहात भी हैं। लेकिन मैं आज एक ही कहूँगा, एक ही बताऊँगा और उस पर बात करूँगा कि स्पेशली सिंध और पंजाब में जो टैक्स वसूल किए जाते हैं वो टैक्स डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंचते। जैसे मैंने कहा कि टैक्स पहुंचने से पहले बंदर बांट हो जाती है और हालात से मालूम होता है कि इन टैक्स मनी को पॉलिटिशियन के हिस्से में ज़्यादा आती हैं जो उनको वो अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंध में जरदारी साहब इन पैसों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और इलेक्शन के दौरान वो पॉलिटिशियंस को ख़रीदते हैं और इन ख़रीदे हुए पॉलिटिशियनों के साथ वो अपनी असम्बलियों में अक्सरियत शो करते हैं, जो काबिल शर्म है उनके लिए और बिकने वालों और उनके लिए जो डिपार्टमेंट इसलिए कायम किए गए कि वो गलत काम को रोकें। लेकिन बदबख्ती तो यही है कि इस मुल्क में जिसको जो काम दिया गया है वो नहीं करता बल्कि दूसरे का काम करता है। यानी वो हल्के जो कानून नाफिज करते हैं या कानून का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं वो अपनी आंखें बंद कर देते हैं और चोर अपनी जगह चोरी करता रहता है। इसी तरह पंजाब में भी है, बहुत ज़्यादा टैक्स जमा होता है। लेकिन वहाँ पर उसी तरह जैसे कि सिंध में होता है कि पंजाब के पॉलिटिशियन इस पैसे को ज़्यादातर सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहुत कम उन प्रोजेक्टों के लिए छोड़ देते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट शुरू हुए वो अक्सर नाकाम हुए, जिसकी वाहिद वजह फाइनेंस थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर सकें। पंजाब और ख़ास तौर पर नून, जिसकी हमेशा हुकूमत वहाँ पर रही है, उसने भी इन पैसों का, इन टैक्स मनी का गलत फ़ायदा उठाया। उन्होंने भी इन पैसों से सियासतदानों को ख़रीदा और अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किए। माजी की तो मैं बात नहीं करता कि क्या हुआ, लेकिन हाल में जो हुआ वो आप देख लें कि मरियम बीबी पंजाब की वज़ीर आज़म नामज़द हुई। मैं उनको मुबारक देता हूँ और वो जिस तेज़ रफ्तारी से काम कर रही हैं वो भी काबिल तारीफ़ है। जिसमें एक काम उन्होंने रमज़ान पैकेज के नाम से भी शुरू किया है। अच्छी बात है, चंद घरों को रमज़ान के दौरान रिलीफ मिल जाएगा
اور ان کا دن بھی گزر جائیں گے اور تکلیف دور ہو جائے گی. جن کو نہیں ملا ان کے لیے میں دعا کروں گا. لیکن آپ لوگ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ پنجاب کی وزیر اعظم سے پوچھیں کہ مریم بی بی آپ اس ریلیف پر، رمضان پیکج پر جو خرچ کریں گی یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آیا یہ پیسے آپ اپنی جیب سے دیں گی یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ جہاں تک جیب کا تعلق ہے وہ تو مجھے نہیں امید، کیونکہ اگر یہ خاندان زرداری اور شریف خاندان مل کر پاکستان سے محبت اور پیار کرتے تو آج ہمیں IMF کی ضرورت نہ رہتی. خیر یہ تو دور کی بات ہے. اب میں اصل مقصد پر آتا ہوں کہ یہ پیسے جو مریم بی بی رمضان پیکج پر خرچ کرے گی یہ ٹیکس منی ہوگی، یہ عوام کی منی ہوگی. یہ ان مقاصد کے لیے نہیں استعمال کرنی چاہیے، بلکہ ان پیسوں کو ملک کے پروجیکٹ جو کام ہیں ان کے اوپر خرچ کرنی چاہیے جس سے ملک اور عوام کو فائدہ ہو. لیکن یہ لوگ ان پیسوں کو اپنی سیاست پر خرچ کرتے ہیں اور اپنے آئندہ آنے والے پروگرام کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ عوام کی ذمہ داری ہے، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ آپ لوگوں کے پیسے ہیں. آپ مریم بی بی سے پوچھیں کہ آیا یہ پیسے آپ کہاں سے لائی ہیں، اور ان پیسوں کو بجائے اس کے کہ چند خاندانوں کو خوش کرنے اور اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے پنجاب پر خرچ کریں اور تاکہ پنجاب ترقی کرے، پنجاب کے پروجیکٹ پورے ہوں. میرے بھائی اسی کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں، اور پھر یہ دوبارہ میں آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ آپ اس کام کو نہ بھولیں. یہ کام آپ لڑائی جھگڑے سے نہ کریں، ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ملک کو اور نقصان ہو، لیکن طریقے سے کریں اور ضرور کریں. اوکے، خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.